हर रोज की तरह लखन चाय पीने के लिए गाना गाते हुए राकेश की दुकान पर जा रहा था। राम चाहे लीला चाहे राम, इस दुनिया में चाय के बिना लखन का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम। अरे ओ लखन भैया, उस कुर्सी पर मत बैठिए वरना दोनों अंडे फूट जाएंगे। अच्छा, तो क्या इस कुर्सी के नीचे अंडे रखे हुए हैं? अरे नहीं लखन भैया, इस कुर्सी के ऊपर कीलें लगी हुई हैं, आपके अंडे फूट जाएंगे। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। साले मेरा मजाक उड़ाता है, मैं तुझे इसी कुर्सी में बांध कर पास ही के कुएं में फेंक दूंगा, समझा? अरे लखन भैया, गुस्सा काहे होते हो? हम तो बस आपके भले के लिए कह रहे थे। ये लीजिए, आप हमारी कुर्सी पर बैठ जाइए। अरे ओ राकेश भैया, जल्दी से लखन भैया के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आइए। और फिर दुकान का मालिक राकेश लखन को एक कप चाय देता है और लखन बाकी लोगों के साथ चाय की चुस्की मारने लगता है। अरे वाह राकेश भैया, क्या चाय बनाते हो यार तुम तो। इतनी अच्छी चाय तो हमारी बीवी भी नहीं बनाती। आखिर क्या डालते हो इस चाय में? कुछ नहीं लखन भैया, बस दूध और चाय पत्ती के अलावा इसमें थोड़ा सा आप सभी का प्यार डाल देता हूँ, जिससे मेरे हाथ की चाय एकदम स्वादिष्ट हो जाती है। अरे देखो तो, बात बनाना तो कोई राकेश भैया से सीखे। कुछ देर बाद सभी लोग चाय पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं और लखन भी चाय पीकर अपने घर आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? आखिर बात क्या है? ए जी, आप आ गए। देखिए ना, पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। आप जल्दी से वैद्य जी को लेकर आइए ना। भाग्यवान, तुम पिताजी का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। बेटा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लगता है अब मेरा जाने का समय आ चुका है, तू कहीं मत जा। लेकिन पिताजी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे पास जो खेत है, उस खेत में एक रहस्यमय किताब है जो लोगों का भविष्य बताती है। मेरे मरने के बाद तो उस किताब को निकाल लेना, वो किताब तुझे हर मुश्किल से बचाएगी। इतना कहकर चरणदास वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम आपके बिना नहीं रह सकते। ए जी, चुप हो जाइए। अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, हमें अब उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। और फिर लखन ने पूरे सादर सत्कार के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। चरणदास के जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी लखन पर आ चुकी थी। और फिर एक दिन जी लीजिए, पानी ले लीजिए। भाग्यवान, तुम्हें पता है, इस बार बाढ़ के कारण लाखों घर बर्बाद हो गए और कई लोग बेघर होने की वजह से सड़क पर आ गए। अच्छा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? ये सब मुझे इस अखबार पढ़ने के कारण पता चला। तुम भी मेरे साथ अखबार पढ़ा करो। जी, अखबार से याद आया, पिताजी किसी रहस्यमय किताब के बारे में बात कर रहे थे। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया। पिताजी ने कहा था कि वो किताब हमारे खेत के अंदर है, लेकिन हमें उस किताब को हासिल करने के लिए पूरे खेत की खुदाई करनी पड़ेगी। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और वैसे भी हमें ये पता नहीं है कि वो किताब खेत में किस जगह पर मौजूद है। भाग्यवान, मुझसे तो अब और नहीं रहा जाता, हमें आज ही अपने खेत की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए ना, देर किस बात की, हम आज ही अपने खेत की खुदाई शुरू कर देते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपने खेत की ओर चले गए। और भाई लखन, इतनी सुबह सुबह आखिर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाग्यवान, इस मुखिया को उस रहस्यमय किताब के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि ये मुखिया एक नंबर का लालची और अकड़ू इंसान है। ठीक है जी, मैं इस मुखिया को उस किताब के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तुम दोनों आपस में क्या गुटरगु कर रहे हो? मुझे बताओ कि तुम दोनों आखिर जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं मुखिया जी, हम अपने खेत की ओर जा रहे हैं। वो क्या है ना, खेत में बहुत सारा कचरा हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम दोनों खेत के कचरे को साफ ही कर दें। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं भी अपने रास्ते जाता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। लखन और सुषमा भी अपने खेत की ओर निकल जाते हैं। भाग्यवान, अब हमें खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं खेत में दाईं ओर से खोदता हूँ और तुम खेत में बाईं ओर से खुदाई शुरू करो। और फिर वो दोनों अपने खेत की खुदाई शुरू कर देते हैं।
खेत को खोदते खोदते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें वो किताब कहीं नहीं मिलती। जी, इस खेत को खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, लेकिन हमें वो किताब कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि उस किताब को पहले ही किसी ने निकाल लिया होगा। नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा है तो उनकी बात सच ही होगी। और वैसे भी थोड़ा खेत अभी और बचा है, शायद हमें इस जगह पर वो किताब मिल जाए। इतना कहकर वो दोनों फिर से खेत की खुदाई शुरू कर देते हैं। अरे भाग्यवान, इधर आओ, लगता है यहाँ पर कुछ है। जी, जल्दी खोदिए, लगता है वो किताब यहीं पर मौजूद है। जैसे ही लखन उस जगह पर खोदता है, तभी उसे वहाँ एक बक्सा दिखाई देता है और वो उस बक्से को उस गड्ढे से निकाल लेता है। जी, जल्दी से इस बक्से को खोलिए, लगता है इसी बक्से के अंदर वो रहस्यमयी किताब है। जैसे ही लखन उस बक्से को खोलकर देखता है, तभी उस बक्से के अंदर उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती है जो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। भाग्यवान, पिताजी की बात सच निकली, हमें किताब आखिर मिल ही गई। अब जल्दी से मैं इस किताब को खोलकर देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। जी, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो सभी लोगों को इस किताब के बारे में पता चल जाएगा। हमें इस किताब को जल्द ही अपने घर ले जाना चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम ठीक कहती हो, हमें इस किताब को अपने घर ले जाना चाहिए। और फिर लखन और सुषमा बिना किसी देरी किए उस किताब को अपने घर ले आते हैं। भाग्यवान, अब तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं इस किताब को खोलकर देख सकता हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी इस किताब को खोलिए, आखिर मैं भी तो देखूं आपके भविष्य में क्या लिखा है। कुछ देर बाद एक सेठ तुम्हारे घर तुमसे पैसे मांगने आएगा। क्या कोई सेठ मेरे घर पैसे मांगने के लिए आएगा? लेकिन क्यों? जी, क्या आप भूल गए? कुछ दिनों पहले आपने एक सेठ से 5,000 रुपए उधार लिए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सेठ वही पैसे लेने के लिए यहाँ आने वाला है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। भाग्यवान, वो सेठ कभी भी आ सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारी कपड़ों की अलमारी में छिप जाइए और जब वो सेठ यहाँ आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि आप घर पर नहीं हैं। अरे वाह भाग्यवान वाह, तुम्हारा दिमाग तो हेलीकॉप्टर से भी तेज चलता है। मैं अभी जाकर अलमारी में छिप जाता हूँ। इतना कहकर लखन एक कपड़ों की अलमारी में छिप जाता है और कुछ देर बाद उनके घर पर एक सेठ आ जाता है। अरे भाभी जी, लखन कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सेठ जी, वो किसी काम से बाहर गए हैं। वैसे आपको उनसे क्या काम था, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे कह दूंगी। भाभी जी, लखन ने कुछ दिनों पहले मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैं उन्हीं पैसों को यहाँ लेने आया हूँ। सेठ जी, वो शाम तक घर लौट आएंगे, आप शाम को आकर उनसे पैसे ले लेना। अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? मैंने भाग्यवान से कितनी बार कहा है कि अलमारी की समय समय पर सफाई कर दिया करो, लेकिन उसके समझ कहाँ आती है मेरी कोई बात। कहीं इन चूहों ने मेरे पिछवाड़े में काट लिया तो आफत आ जाएगी। तो ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। जब लखन आ जाएगा तो मैं शाम को आकर उससे पैसे ले लूंगा। जैसे ही वो सेठ वहाँ से जाने लगता है, तभी लखन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी, काट लिया इन चूहों ने तो मेरा पिछवाड़ा ही सुझा दिया। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। भाग्यवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अलमारी की समय समय पर सफाई कर दिया करो, इन चूहे ने तो मेरे पिछवाड़े का भरता ही बना दिया। अरे ये क्या कर दिया इन्होंने, सारा भांडा फोड़ दिया। अब ये सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। अरे भाभी जी, आप तो कह रही थी कि लखन कुछ काम से बाहर गया, लेकिन ये काम चोर तो घर में ही है। आपने मुझसे झूठ बोला भाभी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सत्यानाश हो इन चूहों का, इन्होंने तो मेरा बैंड ही बजा दिया। क्यों ने लखन, मुझे पैसे ना देने पड़े इसीलिए तू छिपने का नाटक कर रहा है। जल्दी से मेरे पैसे मुझे लौटा दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि तेरे पिताजी की थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हो गई है, इसीलिए मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत और देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे तेरे भरोसे का क्या मैं अचार डालूंगा, मुझे तो सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ दिनों बाद मेरे पैसे लेने आऊंगा। और हाँ, इस बार अलमारी में छिपने की गलती मत करना। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। आज तो बाल बाल बचे, वरना ये सेठ आज मुझे मार ही डालता। अरे कब तक आप इस किताब को ऐसे ही टुकुर टुकुर देखते रहेंगे? और वैसे भी आपके भविष्य में अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, शायद मेरे जीवन में अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी, आप दोबारा इस किताब को खोलकर पढ़िए ना, हो सकता है इस बार आपके जीवन में कुछ अच्छा लिखा हो।
सुषमा के कहने पर लखन दोबारा उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। ए जी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? आखिर क्या लिखा है इस किताब में? भाग्यवान, इस किताब में लिखा है कि कुछ देर में मेरा सिर फूटने वाला है। क्या? कुछ देर में आपका सिर फूटने वाला है? लेकिन कैसे? अरे भाग्यवान, तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा सिर फूटने वाला है तो मैं किताब पता होता कि मेरा सिर फूटने वाला है तो मैं किताब ही क्यों पढ़ता। अब मुझे पता लगाना होगा कि मेरा सिर किस चीज से फूटने वाला है। जी, मुझे तो ये सब एक इत्तेफाक लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर ये सब छोड़िए, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। आप बाजार जाकर कुछ सब्जियां ले आइए ना। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर सब्जियां लेकर आता हूँ। तब तक तुम इस किताब को कहीं संभाल कर रख देना। ठीक है जी, मैं इस किताब को हमारी अलमारी में रख देती हूँ। इतना कहकर सुषमा उस किताब को एक अलमारी में रख देती है और लखन सब्जियां लेने बाजार चला जाता है। अरे भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे बेवड़े, तुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा और अब तू मुझसे सवाल पूछेगा। चल पूछ, क्या पूछना है तुझे? अच्छा तो ये बताओ कि एक हाथी है जिसके सामने 8 केले रखे हुए हैं, लेकिन उस हाथी ने एक भी केला नहीं खाया। बताओ क्यों? अरे भाई, उस हाथी को भूख नहीं होगी तभी उसने एक भी केला नहीं खाया। अरे नहीं भाई, उस हाथी ने केले इसीलिए नहीं खाया क्योंकि साले केले प्लास्टिक के थे। बेवड़े की ये बात सुनकर लखन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे साले, तू चला जा यहाँ से। खामखा मेरा समय बर्बाद मत कर वरना दूंगा एक कान के नीचे। अरे अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? वैसे एक और मेरा सवाल सुन लो, फिर मैं आज चला जाऊंगा। चल ठीक है, जल्दी सुना, मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है। तो सुनो, इस बार एक हाथी था और केले भी असली थे। तो बताओ इस बार हाथी ने केले क्यों नहीं खाए? अब मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। अरे भाई, क्योंकि इस बार हाथी प्लास्टिक का था। उस बेवड़े की ये बात सुनकर लखन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लगता है आज तू पिट कर ही मानेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और फिर लखन और उस बेवड़े के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो बेवड़ा एक कांच की बोतल से लखन का सिर फोड़ देता है। हाय राम, मर गया रे। साले बेवड़े, तूने क्या किया? तूने मेरा सर फोड़ दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये व्यक्ति आज मुझे छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर वो बेवड़ा वहाँ से भाग जाता है और लखन अपना सिर पकड़ते हुए अपने घर आ जाता है। अरे आप आ गए, लेकिन आपने ये सिर क्यों पकड़ा हुआ है? अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब मैं बाजार सब्जियां लेने जा रहा था तभी मुझे रास्ते में एक बेवड़ा मिल गया जो मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उस बेवड़े ने कांच की बोतल से मेरा सर फोड़ दिया। इसका मतलब उस किताब की ये बात भी सच निकली। उस किताब में यही तो लिखा था कि आज आपका सिर फूटने वाला है। सही कहा तुमने। जब से वो किताब मेरे जीवन में आई है तब से मेरा जीना ही हराम हो गया। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि ये किताब मुझे हर मुश्किल से बचाएगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जी, आप क्यों गुस्सा होते हैं? आज हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, हो सकता है वो किताब कल से हमारी किस्मत बदल दे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाग्यवान, तुम उस किताब से आस लगाना छोड़ दो। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं? जी, आपके कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं, जाकर पहन लीजिए। मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। ठीक है भाग्यवान, मैं कपड़े निकाल लूंगा, तुम अपना काम करो। इतना कहकर लखन अलमारी में से कपड़े निकालने चला जाता है। ओहो, ये मनहूस किताब फिर मेरे सामने आ गई। अब जब ये मेरे सामने आई गई है तो मैं भी तो देखूं कि इसमें इस बार क्या लिखा है। इतना कहकर लखन फिर से उस किताब को पढ़ने लगता है। जिस जगह से तुमने मुझे निकाला है उसी जगह पर एक सोने का घड़ा छिपा हुआ है। क्या मतलब हमारे खेत में सोने का घड़ा छिपा है? मुझे बात भाग्यवान को बतानी होगी। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तनिक इधर आओ। अरे मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या हुआ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? आखिर बात क्या है? अरे भाग्यवान, देखो तो इस किताब में लिखा है कि हमारे खेत में एक सोने का घड़ा छिपा हुआ है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या क्या सच में हमारे खेत में सोने का घड़ा छिपा हुआ है? भाग्यवान, इस किताब में लिखा है तो सच ही होगा। और वैसे भी आज तक इस किताब की एक भी बात झूठ नहीं निकली। हमें खेत पर जाकर देखना चाहिए कि क्या सच में हमारे खेत में सोने का घड़ा है कि नहीं।
अरे तो देर किस बात की, चलिए ना। और फिर वो दोनों सोने के घड़े को ढूंढने के लिए अपने खेत पर पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, उस किताब में जो लिखा था वो सच हो गया। हमें सोने का घड़ा मिल गया, हम माला माल हो गए। जी मैंने आपसे कहा था ना कि एक ना एक दिन हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। और फिर लखन और सुषमा ने उस सोने के घड़े को अच्छे दामों में बेच दिया और उन पैसों से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर बनवाया और वो दोनों हंसी खुशी अपना अपना जीवन व्यतीत करने लगे।